Very good morning to all of you. Today I am here with chapter number 18. Where do we go now? Class 5. Okay. Why did Anuj have to leave his village Khedi? अनुज को अपना विलेज खेड़ी क्यों छोड़ना पड़ा? ड्यू टू अ डैम बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर, क्योंकि रिवर के ऊपर डैम बन रहा था. विच साउंड कुड अनुज नॉट हेयर इन हिज विलेज? अनुज को अपने गांव में कौन सी साउंड सुनाई नहीं देती थी? द साउंड ऑफ ट्रेन्स, क्योंकि साउंड ऑफ ट्रेन्स तो हमें शहरों में ही सुनाई देती है. विच स्किल डिड चिल्ड्रन ऑफ द खेड़ी लर्न फ्रॉम देयर एल्डर्स? बच्चों ने अपने बड़े लोगों से क्या क्या स्किल सीखी थी, कौन सा गुण सीखा था? मेकिंग पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, उन्होंने क्ले और बैम्बू के पॉट्स बनाने सीखे थे. राइट. नेक्स्ट है, व्हाट डू द एल्डर्स ऑफ द खेड़ी विलेज नॉट लाइक टू डू? खेड़ी विलेज के बड़े लोगों को क्या करना पसंद नहीं था? लिविंग द विलेज टू गो टू द सिटी, उन्हें अपना गांव छोड़कर शहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. What did Anuj do with the children of his village during the festival when he lived in खेड़ी? जब अनुज खेड़ी में अपने गांव में रहता था तो फेस्टिवल त्योहारों के दिनों में वो अपने एज मेट के साथ क्या करता था? He used to dance and play the ढोल, वो हमेशा से डांस करते और ढोल बजाते थे. What will people of खेड़ी have to do since a dam is going to be built on the river? अभी खेड़ी के लोगों को क्या करना पड़ेगा क्योंकि रिवर के ऊपर डैम बन रहा है? तो they will have to leave their land and village, उन्हें अपना गांव और अपना जो ज़मीन है वो छोड़कर जाना पड़ेगा. वेयर डिड अनुज एंड हिज फैमिली सेटल डाउन आफ्टर लिविंग खेड़ी विलेज? खेड़ी विलेज को छोड़ने के बाद अनुज और उसकी फैमिली कहाँ पे सेटल डाउन हो गए? इन सिंधूरी विलेज. वाई व्हाट डिड द पीपल ऑफ सिंधूरी विलेज से टू टीज द पीपल ऑफ खेड़ी विलेज? सिंधूरी विलेज के लोग खेड़ी विलेज के लोगों को क्या कहकर परेशान करते थे? वो था अनवांटेड गेस्ट, उनको वो अनवांटेड गेस्ट बोलते थे. ओके. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. Anu started doing the work of repairing torn net fishing in nets in the मुंबई. मुंबई में अनुज ने फटे हुए फिश नेट को सिलने का रिपेयर करने का काम शुरू किया था. अनुज वुड फील अलोन इवन इन अ क्राउड. अनुज को इतनी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता था. खेड़ी विलेज इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स. खेड़ी विलेज जो था वो घने जंगलों के बीच में और हिल्स के बीच में प्रेजेंट था. साउंड ऑफ वर्ड इज नोन एज अ चेपिंग. साउंड ऑफ वर्ड की जो साउंड है उसे हम चेपिंग बोलते हैं. द एल्डर ऑफ खेड़ी विलेज टॉट देयर चिल्ड्रन टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू. खेड़ी के बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने उन अपने बच्चों को पॉट्स बनाने सिखाए थे मिट्टी से और बैम्बू से. पीपल ऑफ खेड़ी लिव टुगेदर लाइक अ बिग वन फैमिली. गांव के लोग खेड़ी विलेज में एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे. सिंस अ बिग डैम वाज गोइंग टू बी बिल्ड ऑन द रिवर, द पीपल ऑफ खेड़ी लेफ्ट देयर होम एंड लैंड एंड मूव्ड टू अनदर प्लेस. खेड़ी विलेज के जो लोग थे उन्हें एक बिग डैम रिवर के ऊपर बनने की वजह से अपना गांव, अपना घर सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा. नेक्स्ट है हमारा टिक एंड क्रॉस. अनुज विलेज खेड़ी वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. येस, इट्स ट्रू. खेड़ी विलेज वॉज वेकेटेड ड्यू टू फ्लड इन द रिवर. क्या खेड़ी विलेज को इसलिए खाली किया गया था कि वहाँ पे बहुत पानी भर जाता था, फ्लड आ जाता था? नहीं, दैट्स रॉन्ग. द एल्डर ऑफ खेड़ी विलेज टॉट देयर चिल्ड्रन टू डांस एंड प्ले द डोल. खेड़ी विलेज के लोगों ने अपने बच्चों को डांस करना और ढोल बजाना सिखाया था. येस. अनुज हैड कम टू स्टडी इन सिंधूरी विलेज फ्रॉम स्टे फ्रॉम खेड़ी विलेज. क्या अनुज वहाँ जो खेड़ी विलेज से सिंधूरी विलेज में रहने आया था? स्टे है, सॉरी, दैट इज़ ट्रू. पीपल ऑफ सिंधूरी विलेज लुक्ड आफ्टर द पीपल फ्रॉम द खेड़ी लाइक अ वेलकम गेस्ट. क्या सिंधूरी विलेज के लोगों ने खेड़ी विलेज के लोगों को वेलकम गेस्ट बुलाया? नहीं, वो तो उन्हें अनवांटेड गेस्ट बोलते थे. अनुज बॉट अ न्यू हाउस इन मुंबई. क्या अनुज ने नया घर लिया मुंबई में? हाँ, वहाँ पे वन रूम सेट उसने बनाया था, सो दैट्स वाई ट्रू. अनुज स्टार्टेड डूइंग द वर्क ऑफ रिपेयरिंग नेट्स इन मुंबई. क्या उसने मुंबई में नेट बनाना शुरू कर दिया, नेट को रिपेयर करना शुरू कर दिया? येस, इट्स राइट. नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम. आर फ्लोइंग रिवर्स, इसका साउंड कैसे आता है? बबलिंग साउंड. बबल बनते हैं ना रिवर में पानी की वजह से, तो ये है बबलिंग साउंड. लीविंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्री कैसे बनाते हैं? रस्टिंग साउंड. आप घर के अंदर हो तो भी आपको बाहर हवा चलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो क्या है? लीव रस्ट कर रहे हैं, लीव हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं. वर्ड्स को हम चिपिंग साउंड बोलते हैं. और डेंस ग्रीन का होगा, कहाँ मिलेंगे हमें वो? फॉरेस्ट में. डेंस ग्रीन इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइप ऑफ रीजन इज खेड़ी विलेज लोकेटेड? खेड़ी विलेज कैसे रीजन में लोकेटेड था, कहाँ पे प्रेजेंट था? खेड़ी विलेज इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स. घने जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ियों के बीच में अच्छा एक गांव था खेड़ी. विच थिंग्स वुड अनुज एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट टू सेल इन बिग टाउन? अनुज और उसके फ्रेंड
जंगल से क्या क्या लाते थे बड़े शहर में बेचने के लिए। अनुज एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्ट फ्रूट रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फॉर द फ्रॉम द रिवर टू सेल दीज इन द टाउन। तो अनुज और उसके जो फ्रेंड थे वो जंगल से फ्रूट्स ले आते थे, वुड्स ले आते थे और रूट्स और प्लांट्स भी लाते थे मेडिसिन के लिए, और रिवर से फ़िश भी पकड़ लेते थे और उनको बड़े शहर में बेच के अपना गुजारा करते थे वो। What did people of the खेड़ी buy on selling the things they had collected from the forest? इन चीज़ों को बेचकर वो क्या लाते थे? With that money they would they buy salt, oil, rice and some clothes. ये जो सामान वो इकट्ठा करते थे जंगल से, उसको बड़े टाउन में बेच के वो लोग नमक, ऑयल, राइस, खाने पीने की चीज़ें और कुछ कपड़े भी ले आते थे। Which exciting sounds could be heard in the अनुज खेड़ी विलेज। अनुज के खेड़ी विलेज में कौन कौन सी अच्छी वाली साउंड सुनाई देती थी? देयर आर सो मैनी सूदिंग थिंग्स साउंड्स, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स आती थी। द गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, रिवर फ्लो करने की आवाज़ आती थी। द मुरमुर ऑफ ट्रीज, ट्री के हिलने डुलने की आवाज़ आती थी। चिपिंग ऑफ वर्ड्स था। इतनी सारी साउंड्स उनको गाँव में सुनने को मिलती थी। व्हाट नीड्स टू बी डन टू बिल्ड अ लार्ज डैम ऑन द रिवर? एक रिवर के ऊपर डैम बनाने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? टू बिल्ड अ लार्ज डैम ऑन द रिवर दे नीड टू बिल्ड अ बिग वॉल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। उन्हें एक बड़ी दीवार बनानी पड़ेगी। बड़ी दीवार बनाने से क्या होगा? वो पानी को एक जगह पे रोक देंगे, फिर उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग, जस्ट वेट। ये आप एक फ़ोटो देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ी दीवार बनाई गई है। ये दीवार आपको विजिबल है और पानी को हमने एक साइड पे बंद कर दिया है, कलेक्ट कर दिया है। बट एग्जैक्ट ऐसे पानी बंद नहीं कर सकते, नीचे हमें छोटी सी नदी भी बहानी पड़ेगी, बिल्कुल उसकी टेल वाटर से। यहाँ नीचे पे एक छोटी सी टेल वाटर भी, नदी भी बहती रहेगी। ये जो पानी हम कलेक्ट करेंगे इसको हम टरबाइन्स पे गिरा के फिर बिजली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए उनको एक बड़ी दीवार वहाँ पे बनवानी पड़ेगी। इन वॉट वॉज द मनी अनुज अर्न इन मुंबई बी स्पेंड? मुंबई में जो उन्होंने अपना मनी कमाई, थोड़े पैसे कमाए अनुज ने, उसको वो कैसे स्पेंड कर रहा था? अनुज स्पेंड हिज अर्नड मनी टू रिपेयर हिज वन रूम सैक इन मुंबई। तो वो उसने एक छोटा सा घर लिया था, वन रूम सैक मतलब छोटा से एक उसकी झुग्गी थी, उसकी झोपड़ी थी, हट थी, उसको वो रिपेयर करने में पैसे जो जमा किए पैसे थे उससे वो रिपेयर कर रहा था। वट डिड अनुज एंड हिज फ्रेंड्स डू एट द फेस्टिवल टाइम? त्योहारों के दिनों में अनुज और उसके फ्रेंड्स क्या करते थे? ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम अनुज एंड हिज फ्रेंड्स वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। वो अपनी एज के लड़के और लड़कियों के साथ मिलकर ड्रम प्ले करते थे, ढोल बजाते थे और डांस करते थे। कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज। What is the effect on nearby village when a large dam has to be built on a river? उसके आसपास के गांव पे क्या असर होगा अगर वहाँ पे एक बड़ा सा डैम बना दिया जाए रिवर के ऊपर? When a large dam will built, then all the nearby village in that area would be drawn under the water. अगर वहाँ पे हम रिवर का पानी एकदम से ऐसा बंद कर देंगे तो गांव, जितने भी वहाँ पे गांव होंगे और उनके आसपास का जितना भी एरिया है वो सारा पानी के अंदर चला जाएगा। The people would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for the centuries. तो लोगों को अपना गांव, अपनी ज़मीन और वहाँ जहाँ उनके दादा के दादा रहा करते थे सेंचुरी से, सालों सालों से, उन्हें वो घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हाउ कैन यू से दैट अनुज खेड़ी विलेज वाज लाइक वन बिग फैमिली? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि अनुज का जो खेड़ी विलेज था वो एक बड़े फैमिली की तरह था? पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम। वहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे की हेल्प करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग एंड सेटल्ड गर्ल्स। जो बड़े लोग थे वो शादियाँ करवाते थे और कोई झगड़ा हो जाए तो उसको भी सेटल डाउन करवा देते थे। देयरफॉर वी कैन से दैट अनुज खेड़ी विलेज वॉज लाइक अ बिग फैमिली। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि अनुज का जो खेड़ी विलेज था वो एक बड़ी फैमिली की तरह था। वाई डू पीपल लिविंग इन द विलेज नीड टू कम टू बिग सिटीज़? जो गांव के लोग थे उन्हें बड़े शहर में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी? पीपल लिविंग इन द विलेज नीड टू कम टू द बिग सिटी बिकॉज ऑफ बिग डैम वाज टू बी बिल्ट ऑन द नियर बाय रिवर। क्योंकि उनकी जो उनके गांव के पास की जो रिवर थी वहाँ पे बहुत बड़ा एक डैम बन रहा था, इसीलिए उन लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ा। देयर विलेज वुड बी ड्रोन अंडर वाटर। क्योंकि उनका जो गाँव था वो पानी के अंदर चले जाने वाला था। गिव 4 पॉइंट्स टू मेक द डिफरेंस बिटवीन खेड़ी एंड सिंधुरी विलेज क्लियर। अभी जो दोनों गांव में डिफरेंस आया, जहाँ पे वो पहले रहता था खेड़ी विलेज में और सिंधुरी विलेज जहाँ पे वो आया था, उनके 4 पॉइंट्स बताने हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, बट हम इस क्वेश्चन को लास्ट में कवर अप करेंगे। हम इसके 4 पॉइंट्स ही लिखेंगे।
That question we will do it on the last page of this workbook, this lesson. What all did children learn in खेड़ी विलेज? खेड़ी विलेज के बच्चों ने क्या क्या सीखा? चिल्ड्रन लर्न द फॉलोइंग, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. उन्होंने डांसिंग सीखा, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल बजाना और बांसुरी बजाना, फ्लूट बजाना सीखा. मेकिंग वेसल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द बैम्बू एंड क्ले, उन्होंने बैम्बू और मिट्टी से बहुत सारे वेसल्स बनाने सीखे. रिकोगनाइजिंग वर्ड्स एंड इमिटेटिंग देयर साउंड्स, उन्होंने बर्ड्स की आवाज़ की नकल करना और उनके जैसी आवाज़ बना के बोलना भी सीखा. कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज. वट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स? आपने अपने बड़े लोगों से क्या सीखा? आई लर्न द फॉलोइंग मैनर्स, मैंने बहुत सारे मैनर्स सीखे हैं अपने बड़े लोगों से. टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देनी है. टू स्लीप, वेक अप, स्टडी एंड प्ले ऑन टाइम, मुझे टाइम पे सोना है, उठना है, पढ़ाई करनी है, खेलने जाना है, वो भी टाइम के ऊपर, राइट. टू मेंटेन लव एंड अफेक्शन विद फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने भाई बहन के साथ स्नेह और प्यार से रहना है. टू हेल्प इन सम हाउस होल्ड जॉब्स, घर के छोटे बड़े कामों में मुझे हेल्प करनी होती है. मैनी पीपल इन अनुज विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट. वाई? अनुज की गांव के बड़े जो लोग थे वो अपना लैंड और अपनी जंगल को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे. ऐसा क्यों? येस माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द विलेज, हाँ मेरे जो दादा हैं वो भी गांव में रहते हैं. दे डोंट वांट टू लीव देयर ओल्ड प्लेस, वो भी अपनी जगह छोड़ के मेरे पास सिटी में आके नहीं रहते. दे सेज इट्स देयर ओल्ड ग्रैंड फादर्स लैंड एंड दे हैव मैनी स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट प्लेस, देयर फार्म्स एंड देयर पेट एनिमल्स. वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे मेरे दादा की लैंड है, ज़मीन है, और मेरी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मीठी यादें इस घर के साथ जुड़ी हुई हैं, उस जगह के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके खेतों के साथ, और उनके इवन पेट एनिमल जो काओ और बफेलो वो रखते हैं उनके साथ भी उनकी स्वीट मेमोरीज अटैच्ड हैं, राइट. इसीलिए वो बाहर अपना गांव छोड़ के कोई भी बाहर नहीं आना चाहता है. व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस डू पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इज़ बीइंग बिल्ट? उस विलेज के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जहाँ पे एक बड़ा डैम बन जाएगा. पीपल हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी. देयर हाउस, फार्म एक्सेट्रा ऑल और डिस्ट्रॉय, उनका घर, उनके जो खेत हैं सब ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा. दे हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन गेटिंग द कॉम्पनसेशन, उनको जो कॉम्पनसेशन देने को बोलते हैं कि हम आपको ज़मीन देंगे, घर देंगे, फिर वो देने में भी टाइम लगता है, वो कब मिलेगा पता नहीं. द न्यू हाउस दे गेट इन नॉट इन गुड कंडीशन, तो जो वो नया घर उनको देते हैं वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है. देयर हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी बट इट रिमेन्स फॉर फ्यू आवर्स, अभी जो नया घर देते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है पर बस 1-2 घंटे के लिए. देयर आर नो टैप वाटर, दे हैव टू परचेज वाटर ऑल्सो, वहाँ पे पानी भी नहीं है, उन लोगों को तो अब पानी भी खरीदना पड़ रहा है, जबकि गाँव में तो वो रिवर से ही पानी पी लेते थे. पीपल ट्रीट द विलेज पीपल एज अ पुअर एंड अनवांटेड एंड इन्फीरियर, अभी जो जहाँ वो नए लोगों के साथ रहने गए हैं वो लोग उनको गरीब, अनपढ़ और क्या डरे हुए लोग, बेकार लोग समझ के उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं. What did the government officer do when they come to visit खेड़ी village? What did they tell the villagers in the meeting? और गवर्नमेंट ऑफिसर क्या कर रहे थे जब वो खेड़ी विलेज में आए और उन्होंने मीटिंग में क्या कहा? द गवर्नमेंट ऑफिसर्स मेजर द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर, वो पहले तो देख रहे थे कि जो नदी है वो कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है, और वहाँ के फील्ड और फॉरेस्ट एंड हाउसेज में कितना एरिया कवर है, वो सब उस एरिया का इमेजिनेशन कर रहे थे कि यहाँ पे इतना एरिया है. दे टोल्ड द विलेजेस दैट, उन्होंने लोगों को बोला विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड, गांव जो नदी के पास में बसे हुए गांव हैं उन्हें यहाँ से उठाया जा रहा है, उन्हें यहाँ से रिमूव किया जा रहा है. पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फॉर अवे, जिन लोगों की खेड़ी विलेज में ज़मीन है उन्हें कहीं और ज़मीन दे दी जाएगी पर रिवर की दूसरी साइड में. दे विल हैव एवरीथिंग देयर, उन्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा जो यहाँ पे भी नहीं है, उनसे अच्छा ही मिलेगा. ऐसा कह के वो ऑफिसर लोग उनको बोल रहे थे कि आपको अच्छी जगह पे हम भेज रहे हैं. नेक्स्ट पेज है हमारा. व्हाट डिफरेंस डिड अनुज फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? अब जब
अनुज को बोला गया था कि आपको सिंधूरी विलेज में जाना है, तो उसने एक ड्रीम कर लिया था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहाँ पे फ़ैन होगा, पानी होगा, मैं टैप खोलूँगा पानी आ जाएगा, मैं बस में बैठ के पूरा शहर घूमने जाऊँगा, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में घुमाऊँगा। तो ये उसका ड्रीम हाउस था। तो अब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस था वहाँ पे? तो अनुज ड्रीम अ हाउस, अनुज ने जो हाउस ड्रीम किया था, वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट, जहाँ पे उसको सिर्फ एक बटन दबाना है और लाइट ऑन हो जाएगी, उसको टैप खोलनी है पानी आ जाएगा, बस में बैठ के वो घूमने जाएगा। अब उल्टा क्या हुआ उसके नए घर में? इन हिज न्यू हाउस इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर बट फॉर फ्यू आवर्स ओनली, वहाँ पे बिजली तो थी पर बहुत कम आती थी वो। देयर वॉज नो वाटर इन द टैप, वाटर टैप तो थी पर पानी ही नहीं आता था। दे हैव टू परचेज इट, उन्हें पानी खरीदना पड़ता था। देयर वॉज नो प्लेस फॉर कीपिंग द एनिमल्स, एनिमल्स रखने की वहाँ पे जगह ही नहीं थी। देयर वर डॉक्टर बट नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, वहाँ पे डॉक्टर तो थे, हॉस्पिटल तो था, पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते थे टाइम पर। द पीपल ऑफ सिंधूरी विलेज ट्रीटेड देम एज अनवांटेड गेस्ट, ऊपर से वहाँ के जो लोग थे उन्हें अनवांटेड गेस्ट कह के परेशान भी करते थे। वट हैड अनुज भाई टॉट वाइल मूविंग टू मुंबई, डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, फिर जब अनुज भाई ने सोचा कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ, तो क्या उसको वही सब मिला वहाँ मुंबई में जाके जो वो सोच के गया था? When Anuj Bhai had moving to Mumbai, his only dream was to send his children to the school to give them a better future and a better life. उसने जब मुंबई जाने की सोची तो सिर्फ एक ही ड्रीम था कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेगा, उनको अच्छी एक नया फ्यूचर मिलेगा, उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ काम करेंगे, बस यही एक ड्रीम लेके वो चला था। नो, ही डिड नॉट फाउंड मुंबई एज ही इमेजिन, और ऊपर से जाके मुंबई भी उसको वैसा नहीं मिला जैसा कि उसने सोचा था। पीपल टोल्ड हिम, लोगों ने उसको बताया, डोंट वेस्ट द मनी ऑन हाउस, अपने ये घर पे पैसे वेस्ट मत करो। हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, क्या पता हमें यहाँ से भी उठा दिया जाए, हमें यहाँ से भी रिमूव कर दिया जाए। देन अनुज भाई थॉट, तो अनुज भाई ये सोच रहे थे, वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंधूरी, हम खेड़ी से सिंधूरी विलेज आए, एंड देन लेफ्ट सिंधूरी फॉर मुंबई, फिर हमने सिंधूरी को छोड़ के मुंबई आना बेटर समझा। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू देन वेयर कैन वी गो, अगर हमें यहाँ से भी उठा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहें जाके? What kind of difficulties does one have to face on leaving one's own place and move far away to live in a new place? क्या क्या परेशानियाँ एक फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं? मैनी डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस ऑन लिविंग वंस ओन प्लेस, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दे हैव टू लीव देयर हाउस, स्कूल, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, पहली बात तो उनको अपना घर, अपना स्कूल, अपने फ्रेंड्स और अपने जो पड़ोसी होते हैं जिनसे वो बातें करते हैं वो सबको छोड़ के जाना होता है। At the new place, again they have to search for a new good school, have to adjust with new people, और फिर जब जहाँ वो नए स्कूल में गए हैं, नई जगह पे गए हैं, वहाँ पे उन्हें फिर से एक अच्छा वाला घर ढूंढना है, अच्छा वाला स्कूल ढूंढना पड़ेगा, और फिर यहाँ वहाँ पे जैसे लोग हैं उन लोगों के साथ एडजस्ट करके नई जगह पे रहना पड़ेगा। दे हैव टू स्पेंड मोर मनी टू परचेज थिंग्स दैट दे गेट फ्री एट देयर ओन प्लेस, लाइक वेजिटेबल एंड वाटर। अभी जो उन्हें जो अपने घर में जो कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाती थी जैसे कि वेजिटेबल, घर पानी वो नल से निकाल लेते थे, अब जो नई जगह पे जाएंगे वहाँ पे वो सब चीज़ें भी खरीदनी पड़ेंगी। देयर डेली एक्सपेंसिव इंक्रीजेस, उनके हर रोज़ के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। कम ऑन द लास्ट वन पेज, देयर इज अ हॉट क्वेश्चंस। व्हाट डिफिकल्टीज डू displaced families face? Moving from one place to another, searching for proper shelter in a new place, earning their livelihood, all of the above. क्या क्या प्रॉब्लम्स एक फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? उन्हें प्रॉपर शेल्टर ढूंढना पड़ता है, उन्हें अपने जीवन के डेली खर्चों के लिए पैसे कमाने होते हैं, तो ऑल द अबव। वट इज़ द मीनिंग ऑफ अनइन्वाइटेड गेस्ट? अनइन्वाइटेड गेस्ट से आपका क्या मतलब है? टू गो टू समवन्स प्लेस विदाउट बीइंग इन्वाइटेड, जब हमारे घर में कोई बिना बुलाए मेहमान आते हैं तो हम उनको अनइन्वाइटेड गेस्ट बोलते हैं। तो अनइन्वाइटेड गेस्ट का मतलब है कि हाँ, इन लोगों को हमने बुलाया नहीं, फिर भी ये लोग आके हमारे यहाँ सोसाइटी में रहने लगे हैं। वट डिड पीपल ऑफ द खेड़ी डू विद द थिंग्स दे कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट? खेड़ी गांव के लोग उन चीज़ों का क्या करते थे जो वो फॉरेस्ट से लाते थे? दे सोल्ड द थिंग्स टू अर्न मनी, वो सारी चीज़ों को बेच देते थे और उससे पैसे कमाते थे। टू विच प्लेस डिड अनुज गो ऑन बीइंग डिस्प्लेस्ड? तो अनुज अपना गांव छोड़ने के बाद कहाँ गया? सिंधूरी। अभी सिंधूरी और खेड़ी विलेज का डिफरेंस पेज नंबर 54 क्वेश्चन 4 के हमें 4 पॉइंट्स लिखने थे।
तो खेड़ी और सिंधूरी विलेज में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो पीपल लिव लाइक अ बिग फैमिली। खेड़ी विलेज में लोग एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे और सिंधूरी विलेज में उनको अनवांटेड गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। और खेड़ी विलेज में ये लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे, बहुत सारी चीज़ें वो फॉरेस्ट से ले आते थे। हेयर इन सिंधूरी विलेज में क्या था, दे हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, उन्हें हर एक चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे। थर्ड पॉइंट है पीपल हैव नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड दे यूज देम एज अ मेडिसिन। लोगों को प्लांट्स की नॉलेज थी, वो किस प्लांट को यूज़ करने से क्या मेडिसिन बनेगी, क्या कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो उनको ही यूज़ करके ठीक हो जाते थे। बट यहाँ सिंधूरी विलेज में क्या था, देयर आर हॉस्पिटल्स बट डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल ऑन टाइम। वहाँ पे डॉक्टर, हॉस्पिटल तो था पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते थे। हारमोनी एंड इन्जॉयमेंट इन द एटमॉस्फेयर, इनका खेड़ी विलेज में जो था, लोग बहुत खुश, चार्मिंग और बहुत अच्छे से रहते थे, शांति थी उनके एटमॉस्फेयर में। बट यहाँ सिंधूरी विलेज में क्या है, पीपल लिव इन साइलेंस इंस्टेड ऑफ क्राउड देयर। जबकि सिंधूरी विलेज में बहुत भीड़ थी पर फिर भी फैमिलीज को साइलेंस में रहना पड़ता था, जैसे वो गुमसुम होकर रहते थे, वो खिड़े खिड़े ऐसे खुश नहीं रहते थे। राइट्स, दैट्स ऑल इन द लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।